इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, इसका रियल स्टेट के ऊपर क्या असर होता है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रियल स्टेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तब तक आपकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। मैं इसके कुछ मिसालें दूंगा और फिर आपको कुछ एडवाइसेस दूंगा। पूरी दुनिया के अंदर जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, लाइक वाइज मैं एक मिसाल देता हूँ, जब गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया मौजा फतेह जंग के अंदर, तो ये जो टॉप सिटी है, ये मुमताज़ सिटी, ये 20,000 रुपये कनाल ज़मीनें थी। लेकिन जब एयरपोर्ट बना तो ये ज़मीनें जो है ये 4-4 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपया कनाल तक एक प्लॉट की कीमत चली गई। कमर्शियल जो है वो 2-2, 3-3 लाख रुपया गज पे भी चला गया। ठीक हो गया। इस तरह अगर आप फिर फैसल टून फेज़ 1 की बात, अगर गवर्नमेंट M1 मोटरवे ना बनाए और फतेह जंग इंटरचेंज को आप माइनस कर लें, तो फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर जो आज भी 80 लाख का प्लॉट है, 20 लाख पे आ जाता है। और सेम वो 20 लाख का प्लॉट 80 लाख पे चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। कश्मीर हाईवे दी, M1 मोटरवे दिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट दिया। सो इन्वेस्टमेंट करते हुए अब आप फॉर एग्जाम्पल GT रोड गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ फैसल हिल है, अगर आज आप GT रोड को माइनस कर दें तो फैसल हिल जीरो हो जाता है। इस तरह जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए इन चीज़ों को देखना है कि यार जहां पर मैं सरमायाकारी कर रहा हूं, जहां पे मैं ज़मीन ले रहा हूं, प्लाट ले रहा हूं, घर ले रहा हूं, फ्लैट ले रहा हूं, वहां पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर प्लान्स हैं। सो जो वाइज और अच्छे रियल स्टेट डेवलपर्स होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखते हैं कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मिसाल आज ही हम बात करें, रिंग रोड जो रावलपिंडी पाकिस्तान के सबसे बड़े और मेजर शहर है, पिंडी इस्लामाबाद, जहाँ से पूरा मुल्क चलता है, यहाँ पे जो रिंग रोड और पिंडी बन रहा है, ये तकरीबन कोई 40 साल के बाद बना है, 2 महीने में ऑपरेशनल हो रहा है। अब ये जो रिंग रोड है, इससे आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। अब आप मिसाल के तौर पे लें, अगर आप M2 मोटरवे को माइनस कर दें और रिंग रोड को माइनस कर दें, ठलिया इंटरचेंज को माइनस करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया है, तो फैसल टाउन फेज़ 2 में इसलिए लोगों ने इन्वेस्ट किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी इसलिए लोगों को पसंद आया क्योंकि M2 मोटरवे था, और उसके ऊपर फिर सोने पे सुहागा वो इंटरचेंज भी उन्होंने बना लिया। सो जो भी इन्वेस्टमेंट्स करें उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम क्या हो रहे हैं। पिंडी के अंदर जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट अब पंजाब में बहुत काम कर रही है। अब आप ये देखें कि जो रिंग रोड आ रहा है, जहाँ जहाँ रिंग रोड की जिस रोड को कनेक्ट करके इंटरचेंजेस बना रहा है, वहाँ उस इलाके में खुशहाली, प्रोस्पेरिटी, बिजनेस, रियल स्टेट, इंडस्ट्रियाँ, मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस, बकरा मंडी, सब्ज़ा मंडी, ये सारी रवात में अब आ रही हैं। सो उस एरिया में इस किस्म की जो एरियाज़ की इन्वेस्टमेंट है आपको फ़ायदा दे। फिर मैं फ्यूचर प्लान्स में एक ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो सियालकोट खारियाँ मोटरवे है जो अब तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट, वो 2028 तक खारियाँ से इस्लामाबाद मुकम्मल हो रही है। सो मैं बहुत बड़ा रियल स्टेट के अंदर एक रवात की जो रियल स्टेट है, जो ये GT रोड है, जहाँ पे बहरिया का भी इलाका आता है, DH8 3 आता है, 2 आता है, 5 आता है, 7 आता है, सैफरन सिटी आता है, ये इस इलाके में, ये यहाँ पर मैं बहुत बड़ा एक खूबसूरत किस्म का एक फ्यूचर देख रहा हूँ। क्यों? जब ये आ जाएगा तो 100 किलोमीटर आपका ये M2 मोटरवे से फासला कम होगा, तो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। हर बंदा टाइम और पैसा दोनों की बचत चाहता है, फ्यूल की भी बचत है और पैसों की बचत है। सो M2 मोटरवे का बहुत बड़ा लोड इधर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का। इस तरह जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उसके मुताबिक अपनी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन उस चीज़ में इस चीज़ को मलूज़े खातिर लाजमी रखा जाए कि कौन सी चीज़ गवर्नमेंट से NOC अप्रूव्ड है, कौन सी नहीं अप्रूव्ड। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर अभी जिस तरीके से रियल स्टेट में और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आ रही है, फिल वक्त तो हमें वो चीज़ें शायद गलत लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छी हैं, जिसमें फाइल्स का इलीगल हो जाएंगी, इलीगल सोसाइटियों को काम नहीं करने दिया जाएगा, जोनिंग में उनकी लैंड को ग्रीन रखा जाएगा, ब्राउन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने मलूज़े खातिर रखेंगे तो आप रियल स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। सो उसके लिए आप, जिस तरह मैं इस प्रॉपर्टी नामा मेरी कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर हम डिफरेंट अब रियल स्टेट का सर्विसेज देते हैं, तो आप हमारी खिदमत पे हासिल कर सकते हो। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में। अब आप दुबई की रियल स्टेट देख लें, UAE की रियल स्टेट देख लें, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जो खाली ज़मीन के पास एक आम जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे जब मेट्रो चली जाती है, वहाँ पे जब रोड्स चली जाती हैं, तो वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो वहाँ रियल स्टेट में लोगों को आज भी बहुत अरबों रुपए में फ़ायदा हो रहा है। और फिर उसके अलावा फिर आप जब अच्छे रेगुलेशंस दे देते हैं, फाइल्स को ख़त्म कर देते हैं, एस्क्रो अकाउंट्स खोल देते हैं, लोगों को इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ ये मेरा डूबेगा नहीं, मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, तो उससे रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट को मज़ीद तक़वियत मिलती है। तो सेम पाकिस्तान के अंदर भी अब नैब ने भी फ़ाइल के ऊपर का बार कोड और ये चीज़ें और RDA LDA भी करने जा रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की रियल स्टेट के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी।